नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में। इनके बीच क्या अंतर होता है उनको हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इन सब नाम से भी जाना जाता है। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 352 के अंडर इम्पोज की जाती है। वहीं जो प्रेसिडेंट रूल होता है यानी स्टेट इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 356 के अंडर इम्पोज की जाती है, और दोनों को ही इम्पोज करता है प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेट इमरजेंसी हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो, दोनों को डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं इनके बीच अंतर क्या होता है। सबसे पहला जो हम बात करें, नेशनल इमरजेंसी कब लागू की जाती है, तो ये ऐसे कंडीशन में लागू की जाती है जब जो है देश के किसी हिस्से को या जो है पूरे देश को किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी का कोई कंसर्न हो, या फिर वार की सिचुएशन हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो। ठीक है, तो इन तीन ग्राउंड पे जो है नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन, तो इन तीन ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, तो अगर सेंटर को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है काम कर नहीं रही है, फंक्शन कर नहीं रही सही से, स्टेट की मशीनरी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, सेंटर के डायरेक्शन का जो है पालन नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में उस राज्य में जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता है कि वार का, एक्सटर्नल एग्रेशन का, आर्म्ड रेबेलियन का ऐसी कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, उसके बावजूद भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक, अगला जो पॉइंट है हमारा दूसरा, जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है और जो लेजिस्लेचर होता है, ऐसा नहीं कि वो सस्पेंड हो जाती है, वो सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना पड़ता है। उस समय क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। सेंटर चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, और ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर को जो है प्रोहिबिट किया जाता है लॉ बनाने से। लेकिन वैसे कंडीशन में अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो जो सेंटर का लॉ है वही जो है प्रिवेल करेगा, उसकी जो सुप्रीमेसी होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, डिसमिस हो जाते हैं। इनको जो है राष्ट्रपति जो है डिसमिस कर देता है, और स्टेट का सारा जो है फंक्शन अपने द्वारा जो है अपने गवर्नर के माध्यम से या फिर जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके वहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। अब हम बात करें तीसरा जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो ऐसे कंडीशन में जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो इस कंडीशन में जो पार्लियामेंट होता है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे जो है कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट क्या करे, ये जो है कानून बनाने का पावर है, ठीक है, एक्ट बनाने का पावर है, वो किसी दूसरे बॉडी को दे दे, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट किसी दूसरे जो है बॉडी को ये पावर दे सकती है कानून बनाने का, लॉ बनाने का। ठीक है, जो कि उसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इस कंडीशन में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है खुद लॉ बना सकता है, वो जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट इन कंडीशन में लॉ बनाता है तो उस तरह के लॉ को हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट एक्ट कहेंगे। चलिए कुछ और डिफरेंस आप पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर, यहाँ पे हमारे संविधान में नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई जो है मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, वो जो है इनफाइनाइट टाइम तक जो है लागू रह सकती है। बस ये होता है कि वो 6 मंथ के बाद जो है उसको जो है बढ़ाना पड़ता है पार्लियामेंट के अप्रूवल पे। हर 6 मंथ पे पार्लियामेंट के अप्रूवल पे जो है नेशनल इमरजेंसी को आगे एक्सटेंड करना होता है। ठीक, और वो इनफाइनाइट टाइम तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट रूल की, तो इसका जो है पीरियड स्पेसिफाई किया गया, मैक्सिमम जो है ये 3 ईयर्स तक लागू हो सकता है। यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है सेम एक्सटेंड करने के लिए, इसको भी जो है 6-6 महीने पर एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, और मैक्सिमम ये 3 साल तक जो है लागू हो सकता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला जो हमारा पॉइंट है 5th नंबर, अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विथ ऑल द स्टेट अंडरगोज ए मॉडिफिकेशन, यानी इस कंडीशन में जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय में क्या होता है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो एकदम से यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सेंटर जो है ऑल पावरफुल हो जाता है, और सभी राज्यों के साथ सेंटर और स्टेट के रिलेशन में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें प्रेसिडेंट रूल के बारे में,
तो उसमें क्या होता है, केवल उसी जो है स्टेट के साथ जो है मॉडिफिकेशन आता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेशनल इमरजेंसी को चाहे लागू करना हो या फिर चाहे उसके टाइम पीरियड को जो है एक्सटेंड करना हो, ऐसे केस में पार्लियामेंट की जो है स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और इसमें जो है दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि इसको जो है प्रोक्लेम करने के लिए, लागू करने के लिए या फिर इसको एक्सटेंड करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वो कौन सी मेजॉरिटी होती है? वो जितने भी प्रेजेंट रैंक मेंबर उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे केवल जो है पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यहाँ पे कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है इसको लागू करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए या फिर इसको जो है एक्सटेंड करने के लिए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है, इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो हमारे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है सस्पेंड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 19 जिसमें 6 राइट आते हैं, उसको सस्पेंड किया जाता है, वो जो है पूरी तरह से सस्पेंड होता है। वहीं आर्टिकल 20 और 21 ये जो है प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंडर में सस्पेंड किए जाते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो वो जो है कैबिनेट की सलाह पे प्रेसिडेंट क्या करता है, एक ऑर्डर निकालता है और उसमें जितने भी आर्टिकल सस्पेंड होते हैं सबको मेंशन करता है। जो भी जो है नेशनल इमरजेंसी के जो है कंडीशन होते हैं सबको उसमें मेंशन करता है प्रेसिडेंट ऑर्डर में। तो इसमें जो है हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की तो इसमें हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है। ठीक, जो हमारा 8th पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अगर हमको नेशनल इमरजेंसी को एंड करना हो यानी कि रिवोकेट करना हो तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा के एक रिजोल्यूशन के द्वारा इसको जो है रिवोकेट किया जा सकता है। वहीं अगर स्टेट इमरजेंसी को रिवोकेट करना हो यानी एंड करना हो, समाप्त करना हो, तो वो जो है प्रेसिडेंट अपने एक ऑर्डर के द्वारा जो है उसको समाप्त कर सकता है। तो चलिए, ये तो हमने देखा स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी के डिफरेंस के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे लर्निंग, स्टे हैप्पी, पीस आउट।